आवश्यकताएं अनंत हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तब तक दूसरी आवश्यकताएं हमारे सम्मुख आकर खड़ी हो जाती हैं। हमारी जीवन का सबसे कष्टदायक चीज़ है हमारी आवश्यकताओं का बढ़ना, बढ़ती हुई आवश्यकताएं, बढ़ती हुई चीज़ें और उनको प्राप्त करने की लालसा हमें सुख से चैन से जीवन व्यतीत करने नहीं देता। हम लगातार उसे प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं और समय का पहिया चलते रहता है। हमारा समय समाप्ति की ओर चलता चला जाता है और जो वास्तव में करना चाहिए उसको हम कर नहीं पाते। सिर्फ अपनी लालसा को प्राप्त करने के लिए दौड़ते चले जाते हैं। टाइम इज़ गोइंग ऑन। किसी के कहने पर समय रुकता नहीं है। समय आएगा नहीं, समय जाएगा। हम बढ़ेंगे नहीं, हम बूढ़े होंगे। इसलिए समय का महत्व को समझना है। अभी जो चीज़ है वह वर्तमान है, जो बीत चुका वो भूत था और जो आने वाला है वो भविष्य है। भूत तो हमारे शरीर, हमारे जीवन में आकर चला गया, अब किसी भी प्रकार से हम उसको लौटा नहीं सकते। तो उसके लिए सोचकर अपने वर्तमान को क्यों खराब करें। और आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं कोई नहीं जानता। नो कैन सी द फ्यूचर। कोई भविष्य को नहीं देखा है। जो भविष्य को देखेगा वो भगवान बन जाएगा। तो भविष्य को हम देखे ही नहीं है तो आने वाला में क्या होगा उसके लिए चिंता करके वर्तमान को खराब क्यों करें। हमें वर्तमान को भरपूर जीना चाहिए। वर्तमान का आनंद भरपूर रूप से लेना चाहिए। न फ्यूचर को सोचना चाहिए न भूत को सोचना चाहिए। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हमारी औकात क्या है, उसको देखते हुए हम अपने रास्ते पर चलें। हम जितना हो सके अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने की कोशिश करें। यह हमारी खुशी के लिए ज़रूरी है। हमारी सादा जीवन उच्च विचार के कथन को चरितार्थ करने की ज़रूरत है। जितना ही हम अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे, दूसरे का देखा देखी नहीं करेंगे, उतना ही हम सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन आज का यह विकसित दुनिया, बढ़ती हुई दुनिया हमारे को चैन से रहने नहीं देता है। हमें अनेक प्रकार की लालसाएं उत्पन्न कर देता है हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे विचार में, जिसके कारण उसको प्राप्त करने के लिए हम दौड़ लगाते हैं और थक कर हाँफने लगते हैं। हर एक छोटा सा झोपड़ी है वही हमारे लिए स्वर्ग की तरह है। जो हम खाते हैं वह बस 32 व्यंजन के समान है। हम जो पहनते हैं वह सबसे अच्छा है। यह सोचने की ज़रूरत है। हमें दूसरे का पहनावा, दूसरे का खान पान, दूसरे का रहन सहन, उसको देख के उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी औकात, हमारा जो पहचान है वह हमारे लिए बहुत है। हम जो खाते हैं वह अमृत है। जहाँ हम रहते हैं वह घर हमारे लिए स्वर्ग है। यह विचार हमें अपने मन में लाने की ज़रूरत है। दूसरे का देखेंगे तो उसे हमें खुशी नहीं मिलेगी, दुख ही होगा। इसलिए दूसरे का देखना बेकार है। आप कितना कर सकते हो, आपके पास क्या है, उसी पे खुश रहने की ज़रूरत है। और वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ना तो आपको पास्ट को देखना है, ना ही फ्यूचर को सोचना है। आपको वर्तमान पर पुरजोर फोकस करना है ताकि आप अपने वर्तमान को अच्छा कर सकें, बढ़िया बना सकें। अगर हम फ्यूचर को सोचेंगे तो सोच कर हम अपना टाइम को वेस्ट करेंगे और टाइम वेस्ट होगा तो हमारा जो वर्तमान में टाइम है वो बेकार में चला जाएगा और उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें फ्यूचर के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जो बीत गया, जो भूतकाल था, उसमें हमें क्या कष्ट हुआ, क्या हम
आनंद लिए, उस सब को भुला देना चाहिए। ना तो वो कष्ट वापस आएगा और ना ही वो बीता हुआ आनंद हमारे सामने आएगा। हमारे पास जो वर्तमान में है वही हमारे साथ रहेगा। इसलिए फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय मूल्यवान है। टाइम इज़ मनी। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे, टाइम का उपयोग अच्छी तरह से करेंगे, समय के अनुसार ही सब काम को करनी चाहिए। समय के साथ खाना, समय के साथ पढ़ना, समय के साथ सोना, समय के साथ उठना, सभी काम समय से अगर करेंगे तो एक एक पल का सदुपयोग होगा और उसके जरिए हम अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को विकसित कर पाएंगे। हम पढ़ने में तेज हो पाएंगे, हम काम करने में अच्छे हो पाएंगे और अपने काम, अपनी पढ़ाई सब में हम अव्वल होंगे। इसलिए समय का एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।